रूसी तेल खरीद। डोनाल्ड ट्रंप और उनके शीर्ष सलाहकार स्टीफन मिलर ने सार्वजनिक रूप से भारत पर आरोप लगाया है कि वो रूस से तेल खरीदकर अप्रत्यक्ष रूप से यूक्रेन युद्ध को बढ़ावा दे रहा है। मिलर के अनुसार रूस से तेल खरीदने के मामले में भारत अब चीन के बराबर खड़ा है, जिसे उन्होंने एक चौंकाने वाला तथ्य बताया। दबाव की रणनीति। ट्रंप प्रशासन की ये रणनीति भारत पर दबाव बनाने की है ताकि वो रूस के साथ अपने व्यापारिक संबंध, विशेषकर तेल और रक्षा सौदों को कम करे। यह अमेरिका की रूस को कमजोर करने की व्यापक रणनीति का हिस्सा है। टैरिफ और प्रतिबंधों की धमकी। ट्रंप ने भारत से आयात होने वाले उत्पादों पर 25% टैरिफ पहले ही लागू कर दिया है। इसके अलावा उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर रूस और यूक्रेन के बीच शांति समझौता नहीं होता तो वे उन देशों से आयात पर 100% टैरिफ लगाने पर विचार कर सकते हैं जो रूस से तेल खरीदते हैं। ये भारत के लिए एक बड़ी चिंता का विषय है। भारत सरकार ने इन धमकियों और दबावों के बावजूद अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है। भारत के लिए अपनी ऊर्जा सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण है और वह किसी भी देश से तेल खरीदने का फैसला अपने राष्ट्रीय हितों के आधार पर करेगा। कोई आधिकारिक रोक नहीं। भारत सरकार ने अपनी रिफाइनरियों को रूस से कच्चा तेल खरीदने से रोकने के लिए कोई आधिकारिक निर्देश जारी नहीं किया है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार यह अमेरिका के लिए एक बड़ा झटका है और यह स्पष्ट संदेश देता है कि भारत अपने फैसलों पर अडिग रहेगा। कूटनीतिक चुप्पी। फिलहाल भारत सरकार की तरफ से इन बयानों पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। वॉशिंगटन स्थित भारतीय दूतावास ने भी टिप्पणी करने से इनकार कर दिया है। यह एक कूटनीतिक चुप्पी है जो स्थिति को और अधिक बिगड़ने से बचाने का प्रयास हो सकता है। रिश्तों का भविष्य। यह स्थिति दिखाती है कि भारत और अमेरिका के संबंध एक नाजुक मोड़ पर हैं। एक तरफ भारत इंडो पैसिफिक क्षेत्र में अमेरिका का एक महत्वपूर्ण साझेदार है, लेकिन दूसरी तरफ रूस के साथ उसके दशकों पुराने संबंध और राष्ट्रीय हित अमेरिका की नीतियों से टकरा रहे हैं। हालांकि मिलर ने यह भी कहा कि ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रिश्ते शानदार हैं, लेकिन इन बयानों से दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ सकता है। यह देखना दिलचस्प होगा कि भारत सरकार इस मुद्दे पर अपनी कूटनीतिक रणनीति को कैसे आगे बढ़ाती है और इन धमकियों का क्या जवाब देती है।